स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम में। तो सर के साथ तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 9th सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक का करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या है, और इसकी जो दिनांक है वो 18 अगस्त 2020 है। तो चलिए हम लोकतंत्र के को समझते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह लोकतांत्रिक होगा। यानी कि जिस देश में जनता के पास सरकार को चुनने का अधिकार होता है उसे लोकतांत्रिक कहा गया है। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में ये भी बात बता रखी है कि जहाँ पे शासन करना है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासक होगा वो चुनाव में जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। सेकंड जो है इसमें लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की यहाँ पे 4 विशेषताएं बता रखी हैं। पहली विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार यानी कि जो सरकार होती है लोकतंत्र देश में, वहाँ की जो सरकार होती है कानूनों का पालन करते हुए और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। ये नहीं यानी कि वहाँ की जो सरकार होगी ऐसा नहीं कर सकती जिससे जो है कानून का उल्लंघन हो और नागरिकों के अधिकार का आदर ना किया जाए। तो वो दोनों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों के अधिकार को भी देखते हुए और साथ में कानून का पालन करते हुए अपना काम करती हैं। सेकंड जो विशेषता है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ये भी बताया गया है कि लोगों के द्वारा जब किसी प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है, जिस नेता को चुन लिया जाता है, तो जो भी फैसला लिया जाता है उस नेता द्वारा किया जाता है, उस प्रतिनिधि द्वारा ही लिया जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट। तीसरी विशेषता लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि भारत में प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक होती है उसे जो है एक वोट देने का अधिकार होता है, जिससे जो है वहाँ के अपने हिसाब से जो प्रतिनिधि चुनने में वो मदद करते हैं। जो फोर्थ विशेषता है इसकी लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी वहाँ के प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष रूप से होता है और स्वतंत्र चुनाव होता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से यदि चुनाव नहीं होगा तो इससे ये हो सकता है कि जो वहाँ पे सत्ताधारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, एक ही प्रतिनिधि जो है बार बार वहाँ पे जो है चुनाव जीत सकते हैं। और यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होता है तो इसमें जो सत्ताधारी जो प्रतिनिधि हैं वो उन्हें जीत और हार दोनों के 50-50% जो है चांस रहते हैं, तो समान अवसर रहते हैं। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं थी। अब जो क्वेश्चन दिया गया है पहला जो प्रश्न है लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का शासन हो, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। सेकंड दूसरा भी आंसर दूसरे प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तीसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं
जहाँ पे लोगों को जो है अपने हिसाब से जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार से जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं। जो सेकंड प्रश्न है हमारे पास, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकतंत्र में जो है प्रमुख जो फैसले लेने का अधिकार जो होता है, जो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके पास होता है। तो यहाँ पे आंसर गिवन है। जो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा यहाँ पे आंसर होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो सेकंड आंसर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? तो एक व्यक्ति एक वोट से तात्पर्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है उसे अपने हिसाब से जो है एक वोट द्वारा जो है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। तो इसे बोला जाता है एक व्यक्ति एक वोट। जो फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से ये होता है कि वहाँ पे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जब चुनाव में जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा उससे जो है जीत और हार की जो है समान अवसर प्रदान होते हैं। 50-50% चांस होता है कि वो जो प्रतिनिधि है वो जीत भी सकता है और हार भी सकता है। तो ये लोगों के वोट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रतिनिधि को वो ज़्यादा वोट करते हैं। इसीलिए जो है किसी लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और लोकतंत्र की एक वीडियो और भी बना रखी है, वहाँ पे विजिट करके आप जो है वो भी वीडियो देख सकते हैं। और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।